प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण से 360 कक्षाओं का एक भाग है और यह हमें इन दिनों में नए नियम के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय तक ले आया है। यहाँ पर हम एक सामरी स्त्री के साथ यीशु की वार्तालाप को सामरिया के एक कुएं के पास होते हुए देखते हैं। श्रोता, यहाँ पर यूहन्ना फिर से बता रहा है जिसे उसने प्रथम अध्याय में बता चुका है। प्रथम अध्याय के प्रथम 18 पद में यूहन्ना ने हमें बताया है कि यीशु आएगा और जब वह आएगा तब लोग उसका सही प्रत्युत्तर देंगे, तो उनका नया जन्म होगा। और वही बात जो वह बताने जा रहा था उसने हमें बताया है। दूसरे अध्याय में उसने इस बात को रूपकात्मक रूप से प्रकट किया है। तीसरे अध्याय में उसने हमें निकोदिमुस नामक सरदार के साथ वार्तालाप करके बताया है। फिर चौथे अध्याय में यूहन्ना ने हमें एक कुएं के पास सामरी स्त्री के साथ यीशु के वार्तालाप को बताता है। इन दोनों अध्यायों में और दोनों वार्तालापों में यूहन्ना ने हमें दो अलग अलग प्रकार के लोगों के विषय में बताया है। इन दोनों का नया जन्म इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ने यीशु को सही तरह से प्रत्युत्तर दिया। चौथे अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि यीशु को यरूशलेम से गलील की यात्रा करनी थी, अर्थात उसे संपूर्ण इस्राएल की यात्रा करनी थी। सो यरूशलेम से सीधे गलील को जाने की अपेक्षा उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि यहूदी और सामरियों में पक्षपात व द्वेष की भावना थी। अनेक यहूदी जब यरूशलेम से गलील की यात्रा करते थे, वे सामरिया से होकर जाया करते थे। सो चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु यात्रा कर रहे थे तो उन्हें सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं पर था। उसने चेलों को अनुमति दिया कि वे नगर में जाएं और भोजन मोल लेकर आएं। यद्यपि जब वे भोजन लेकर आए तो यीशु ने भोजन लेना अस्वीकार कर दिया। सो यहाँ पर यीशु चाहते थे कि वे उस सामरी स्त्री के साथ व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करें। सामरी स्त्री के साथ जो यीशु की वार्तालाप हुई, यदि हम उसका अध्ययन करें तो हम उस वार्तालाप के तकनीकी विषय को सीख सकते हैं। सर्वप्रथम इस वार्तालाप में यीशु अपने आप समर्पित किए गए थे। यहाँ पर यीशु अपनी संस्कृति, अपनी शांति को एक स्थान में रख देते हैं। हम पढ़ते हैं कि यह दोपहर का समय था और यीशु बहुत थका हुआ था। शायद इस समय वह बहुत गर्म रहा होगा, परंतु जिसके साथ उसे वार्तालाप करनी थी उस कार्य के लिए वो समर्पित था। यहाँ पर उसने हमें बता दिया है कि उस थकान के मध्य भी यीशु ने अकेले उस स्त्री से वार्तालाप की। कभी कभी कुछ पास्टर भी इस प्रकार की करते हैं। जब वे किसी कार्य का परामर्श करते हैं तो वे अकेले उनसे बातें करना चाहते हैं। सो कभी ऐसा करना अच्छा है। मित्र, जैसे हम इस स्त्री के साथ यीशु के वार्तालाप का अवलोकन करते हैं तो हम उसके विवेक का भी अवलोकन करें। यहाँ पर दोनों प्यासे हैं। यहाँ पर वह उस सरदार से बातें नहीं कर रहा था, सो उसने नए जन्म का शब्द का उपयोग नहीं किया, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी उसने उस सरदार से कहा उस स्त्री से भी वैसा ही कहा, परंतु किसी दूसरे तरीके को उसने उपयोग किया। उसने नए जन्म के विषय को प्रतीकात्मक भाषा द्वारा उपयोग किया ताकि वो स्त्री उसे समझ सके। यीशु ने इस प्रकार उस स्त्री से कहा कि वो प्यासी है। उसने उस सच्चाई को बताया कि उसे एक कुएं के पास प्यास बुझाने के लिए बार बार आना पड़ेगा। उसने उस स्त्री से कहा कि एक बार पीने से कैसे जीवन भर के लिए तेरे प्यास बुझ सकते हैं। मित्र, यह नए जन्म का एक अच्छा छवि है। एक बार पीना
और फिर जीवन भर के लिए आपकी प्यास बुझ जाएगी। सो जैसे यीशु ने उस स्त्री को समझाया, वह उसे समझ न सकी। तब स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। यहाँ पर यीशु ने उसे ऐसा क्यों कहा? अनेक पास्टर इस स्त्री के कहे हुए वचन को समझाते हैं, जिसमें उसने कहा था, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं। यीशु ने कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। क्यों? क्योंकि तुम फिर से इसमें वापस जा सकती हो, जिसे अपने यीशु व जक्काई और उस धनवान व्यक्ति के साथ वार्तालाप को आपने देखा था। यहाँ पर मन फिराव या पश्चाताप को देखा था। सो बिना मन फिराव के वह स्त्री उस जीवन के जल को नहीं प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि वो जीवन का जल उसके जीवन के प्यास को बुझा सकता है। यीशु न केवल संचालन करता है, परंतु वह मार्गदर्शन करता है। लोगों का परामर्श करने के लिए अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं। यहाँ पर इस स्त्री के साथ वार्तालाप करते हुए यीशु कैसे उसका परामर्श करते हैं? वे उसके समस्या को सामने लेकर आते हैं, जो पाप की समस्या है। फिर उसके उस समस्या को समाधान करने का उपाय बताते हैं, जो जीवन का जल था। और उसी समय यीशु उसे उसके उद्धारकर्ता की ओर मार्गदर्शन कराते हैं। फिर वार्तालाप के समय में स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं वही हूँ। यहाँ पर यीशु ने स्पष्ट उसे बता दिया कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। फिर यीशु ने उससे ये भी कहा था कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं तो उससे क्या मांगते हैं? क्या आप मूंगफली या बादाम मांगते हैं? यदि आप परमेश्वर से बातें करते हैं तो आपको क्या मांगनी चाहिए? यदि आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो आप उसे क्या मांग सकते हैं? यीशु ने उस महिला को सलाह दिया कि वह उद्धार करता है, और यदि वो स्त्री इस बात को जानती तो वह उसे अनंत जीवन मांगती, उद्धार मांगती, जीवन का जल मांगती। सो यीशु उसके पाप को सामने ले आया ताकि वह उससे मन फिराए। तब स्त्री ने कहा, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ भजन करना चाहिए कि यरूशलेम में? यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं। परमेश्वर आत्मा है, उसे कोई कोठरी में या किसी कक्ष में नहीं रख सकते। सो परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करें। वे किसी भी स्थान में उसे उसकी भजन कर सकते हैं। सो इस प्रकार यीशु ने उस स्त्री को मार्गदर्शन किया। फिर जब उस स्त्री का नया जन्म होता है, मन परिवर्तन होता है, तब यीशु उसे सेवकाई की ओर अग्रसित करते हैं। यहाँ पर एक और अच्छी बात है जिसे हम देखेंगे। मैं आपसे कहा था कि जब आप इस सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हमेशा आप इसके गहरे अर्थ को देखें। यहाँ पर यीशु जब उस स्त्री के घड़ा के विषय में बातें करते हैं तो वे एक चिन्हित भाषा का उपयोग करते हैं। जब वह उस वार्तालाप के पास आई तो उसका घड़ा उसके प्यास के चिन्ह को दर्शाता है, पर उसके 5 पति हैं और जिसके पास अभी है वह भी उसका पति नहीं है। प्रारंभ में वो स्त्री आश्चर्य करती है क्योंकि यीशु के पास जल भरने को कुछ नहीं है। यदि वो घड़ा प्यास व आवश्यकता का चिन्ह है
तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यीशु वहाँ बिना घड़े के हैं। इसका मतलब कि यीशु को किसी बात की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार वो स्त्री प्यासी है, यीशु यहाँ पर प्यासे नहीं है। इस वार्तालाप में जो सुंदर पद है वह 28 और 29 पद है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? फिर हम पढ़ते हैं कि लोग नगर से निकलकर उसके पास आने लगे और उसकी सुनने लगे और अंत में उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही नहीं विश्वास करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। इस सुंदर वार्तालाप में यूहन्ना ने हमें वही कहा है जो उसने पहले कहने को कहा था। जब लोगों ने सही रूप से यीशु को प्रत्युत्तर दिया, तब उनका नया जन्म हुआ। यह अध्याय उसी स्त्री व सामरिया के लोगों के नए जन्म के विषय में वर्णन करता है। जीवन में महान अनुभवों के विषय में वर्णन करता है और जीवन में महान बातों का अनुभव पाना नया जन्म पाना है। फिर जीवन में जो अगला महान अनुभव है वो इस प्रकार है कि आप दूसरों के लिए साधन बन जाएं, ताकि दूसरे लोगों का नया जन्म हो सके। यीशु ने इस सुंदर तरीके से इस बात को इस स्त्री के द्वारा बता दिया। उसने कहा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अर्थात उसका प्यास बुझ जाएगा और वह एक ऐसा सोता बनेगा जिसके द्वारा दूसरे लोग भी पीकर तृप्त हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि उस स्त्री के जीवन में ऐसा ही हुआ। जब वह नए जन्म का अनुभव की, तब यीशु ने उसे सेवकाई के बारे में निर्देश दिया और वह संपूर्ण सामरिया में जाकर लोगों को मसीह के विषय में बताने लगी। श्रोता मित्र, जैसे हम इस लंबे वार्तालाप को देखते हैं तो आप प्रश्न पूछें कि यीशु कौन है। इस अध्याय में यीशु जीवन का जल है। वह वो जल है जो आपके जीवन की प्यास को बुझा देता है और फिर आपको वो सोता बनाता है जिससे दूसरे लोग भी अपने प्यास को बुझा सकते हैं। फिर विश्वास क्या है? सर्वप्रथम जब यीशु ने उस स्त्री से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सो विश्वास यही है। फिर जीवन क्या है? जीवन उन दो बातों का महान अनुभव अर्थात नया जन्म प्राप्त करना है और सोता बन जाना है, दूसरों के लिए साधन बन जाना है ताकि अन्य लोग भी नया जन्म प्राप्त कर सकें। श्रोता मित्र, इस स्त्री के द्वारा बहुत सारे लोग नया जन्म को प्राप्त किए। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।